नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में मूलांक और भाग्यांक का क्या रोल है, क्या वो ज़िंदगी में क्या असर डालते हैं, हम समझते हैं इसके बारे में। तो मूलांक जो होता है किसी व्यक्ति का जो जिस तारीख को जन्म हुआ वो उसका मूलांक हुआ, और भाग्यांक मतलब जिस अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालेंगे और फाइनल नंबर जो आया उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। मूलांक ये हो सकता है, भाग्यांक 4 हो सकता है, मूलांक 4 हो सकता है, भाग्यांक 8 हो सकता है। और हर नंबर जो होता है 1 से 9 तक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 1 सूर्य को, 2 चंद्रमा को, 3 जुपिटर को, 4 राहु को, 5 बुध को। इस तरह 1 से लेकर 9 तक नंबर का अलग एक ग्रह का उसको रिप्रेजेंट करता है। और अब जैसा आप जानते हैं कि हर सब ग्रह के बीच में आपसी एक मित्रता होती है या शत्रुता होती है या सम के होते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक किसी व्यक्ति का वो उसका खुद का पर्सनल मतलब एक क्लोज बॉन्डिंग दोनों में हो गया, मतलब एक साथ ही उनके साथ रहेगा, वो कभी दूर जा नहीं सकता, मतलब एक क्लोज रिलेशन में आ गया। अगर ये मूलांक और भाग्यांक का आकार आपका अच्छा बैठा है, अगर मान लो ये मूलांक और भाग्यांक दोनों में एक दोस्ती है, तो इसका पहला इंडिकेशन ही हुआ है कि आपका एक ज़िंदगी का जो गाड़ी है वो अच्छा से स्टार्ट होगा। मगर आपका मूलांक और भाग्यांक का एंटी बढ़ गया, दुश्मनी, एक दूसरे में दुश्मनी बनी रहती है, तो अगर इसमें आप तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए, किसी तरह की परेशानी आ सकती है। तो वो कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। 1 और 9, 1 मतलब आपका सूर्य हुआ और 9 मतलब क्या आपका मंगल हुआ। 1 मतलब सूर्य और 9 मतलब मंगल। तो सूर्य और मंगल में एक आपसी एक दोस्ती बनी है, सबसे अच्छा ये दोस्ती था। तो ऐसे व्यक्ति का अगर भाग्यांक और मूलांक 1 हुआ, 9 हुआ, या मूलांक आपका 1 हुआ, भाग्यांक 9 हुआ, इस तरह से आप वाइस वर्सा समझ लीजिए। किसी व्यक्ति का मूलांक 1 हुआ, भाग्यांक 5 हुआ, किसी व्यक्ति का भाग्यांक 1 हुआ, मूलांक 5 हुआ, तो ये मतलब एक अच्छा एक रिलेशन हुआ, क्योंकि 1 मतलब सूर्य और 5 मतलब बुध, 1 मतलब सूर्य, 9 मतलब मंगल। तो इन सब ग्रह में एक आपसी दोस्ती थी। तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ स्मूथली स्टार्ट हो सकता है। अगर ये एंटी हो गया, सपोज दैट 1 मतलब किसी का मूलांक 1 हुआ और भाग्यांक 8 हुआ, मतलब 1 मतलब सूर्य और 8 मतलब सैटर्न और सूर्य में आप जैसा आप जानते हैं आपसी दोस्ती नहीं थी। एक दूसरे को हमेशा वो मान देना चाहते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। किसी का मूलांक हो गया 3 यानी कि जुपिटर, और भाग्यांक हो गया 6 यानी कि शुक्र, वीनस। तो जैसा आप जानते हैं हमारे शास्त्र में बताया गया है, वीनस और आपका जुपिटर में एक दूसरे में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। दोनों अलग अलग, एक देव के गुरु थे, एक दानव के गुरु थे, दोनों में सोच में समानता नहीं रहती थी, तो वो भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक बैठ जाए, दुश्मन एंटी बैठ जाए, मतलब वो क्लोज रिलेशन में आ गया, एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति का जो लाइफ होता है कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत दे सकता है। अगर किसी का मैंने जो बताया है 1 और 8 सैटर्न और सूर्य का अगर मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन आ गया, तो उसको ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में उसको दिक्कत हो सकती है, या करियर में हुआ, हेल्थ में हुआ, या वो आपको समझ लीजिए बिजनेस में हुआ, किसी तरह से उसको कभी ना कभी उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, और ये आती ही रहेगी। उसी तरह अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 3-6 का हो गया, मतलब 36 का आंकड़ा हो गया, तो ये भी आपको करियर में तो ग्रोथ दे सकता है, मगर हमेशा बिजनेस आपका रिलेशन में आपको हमेशा वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी वो धोखा देगा ही। पति पत्नी के रिलेशन में धोखा दे सकता है, हेल्थ में धोखा दे सकता है। अगर मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, किसी का मूलांक अगर 4 है और भाग्यांक 8 हुआ, मतलब राहु और सैटर्न का, तो ये भी एक अच्छा मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका राहु और सैटर्न हमेशा डिले, मतलब देरी का कारण होते हैं। ज़िंदगी में आपको कभी कुछ भी समय पे नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिले होता रहेगा, जिससे आप फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं। तो इस तरह का मूलांक और भाग्यांक ज़िंदगी में हमेशा एक दिक्कत देता है, कभी ना कभी किसी तरह से रिलेशन में, हेल्थ में, बिजनेस में, करियर में, किसी न किसी तरह ऐसा मूलांक और भाग्यांक जिनका एंटी है वो दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर मूलांक और भाग्यांक समझे हैं, तो अपने लाइफ को इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप उसको देख के आप समझ सकते हैं कि हमको किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस तरह का मूलांक और भाग्यांक जिनका भी है वो अपने आप को पहचानेंगे और अपने आप को नेविगेट करने की कोशिश करेंगे, और ज़िंदगी को एक अच्छे तरह से वो चलाएँगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।